हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के एनसीईआरटी से संबंधित विषय जीव विज्ञान पाठ 3 पादप जगत के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पादप जीवन चक्र या पीढ़ी एकांतरण। आइए जानने की कोशिश करें। समसूत्री विभाजन को हम माइटोसिस बोलते हैं। इसमें एक मातृ कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है और गुणसूत्रों की संख्या जितनी मातृ कोशिका में होगी उतनी संतति कोशिका में होगी। मान लीजिए इनका 2n है तो इनमें भी 2n होगी। यदि इनमें n है इसमें भी n होगा, इसमें भी n होगा। जबकि अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस कहते हैं। इसमें एक मातृ कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है और गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की तुलना में संतानों में आधी हो जाती है। यह अर्धसूत्री विभाजन सदैव द्विगुणित 2n अवस्था में होता है, जबकि समसूत्री 2n अवस्था में भी हो सकता है और n अवस्था में भी हो सकता है। n अवस्था को हम अगुणित बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हैप्लॉयड बोलते हैं, जबकि द्विगुणित को 2n, इसको डिप्लॉयड बोलते हैं। आइए देखते हैं। जो अगुणित पादप होता है उसके अंदर n गुणसूत्रों की व्यवस्था होती है, इसे हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, युग्मोद्भिद। इसमें माइटोसिस होता है तब जाकर के आपके युग्मक बनते हैं। नर युग्मक बन गए, मादा युग्मक, इन दोनों के मिलन के बाद बन जाता है आपका क्या, युग्मनज, जाइगोट। ये 2n हो जाता है। क्यों 2n होता है कि एक n ये मिला, एक n यह मिला, दोनों मिलकर बना लेते हैं युग्मनज 2n। अब इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, जिसके बाद एक नए द्विगुणित बीजाणुभुत का निर्माण होता है। अब इसके अंदर मियोसिस होता है तो अगुणित क्या होते, बीजाणु बनते हैं। यही अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर के अगुणित पादप का निर्माण करते हैं। इस तरह ये साइकिल क्या होती है, चलती रहती है। एक बार युग्मोद्भिद आता है, एक बार बीजाणुभुत आता है। इस प्रकार लैंगिक जनन करने वाले पौधों के जीवन चक्र में अगुणित युग्मक का निर्माण कैसे, कहाँ से होता है, अगुणित युग्मोद्भिद से होता है। मतलब अगुणित गैमेटोफाइट माइटोसिस के बाद युग्मक बनाते हैं, जबकि द्विगुणित बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट मियोसिस के बाद बीजाणु बनाते हैं। ये सिद्ध है कि युग्मोद्भिद जो गैमेटोफाइट है वो युग्मक बनाएगा और जो बीजाणुद्भिद है वो बीजाणु बनाता है। ये माइटोसिस के द्वारा बनाएगा, जबकि ये जो बीजाणुद्भिद है वो मियोसिस के द्वारा बीजाणु का निर्माण करता है। आइए, इनके बीच में जो पीढ़ी एकांतरण किसके किसके बीच में होगा, गैमेटोफिटिक अवस्था के बीच में हो सकता है और स्पोरोफिटिक अवस्था के बीच में होता है। पहला है अगुणित हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र। अगुणित हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र उन पादपों में पाया जाता है जिनका मुख्य पादप शरीर क्या होता है, अगुणित होता है। इसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, युग्मोद्भिद बोलते हैं। यह जो अवस्था होता है प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है, प्रकाश संश्लेषी, अपना खाना स्वयं बना सकता है, इसीलिए मुक्तजीवी होते हैं। अधिक समय ये इसी अवस्था में बिताते हैं। जबकि स्पोरोफिटिक जो अवस्था होता है वह केवल एक कोशिका के द्वारा प्रदर्शित होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, युग्मनज बोलते हैं, जो 2n होता है। इसी गैमेटोफाइट से नर युग्मक मादा युग्मक बनेगा तो जाइगोट बनेगा। यही जाइगोट एक कोशिकी होता है और बीजाणुभूत स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसी जाइगोट में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो आपके बीजाणु बनेंगे, यही बीजाणु डेवलप करके युग्मोद्भिद बनाते हैं। तो अगुणित में क्या खासियत है, पहली खासियत, इनमें जो पादप का मुख्य शरीर हो गैमेटोफाइट होता है। बीजाणुभूत केवल एक कोशिका युग्मनज के द्वारा दर्शाया जाता है और इसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है। ये देखिए, ये इनका मुख्य पौधा क्या है, युग्मोद्भिद है, जिसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। इनके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। इन दोनों में संलयन होगा तो जाके आपका जाइगोट बनेगा 2n। अब इस जाइगोट में मियोसिस और बीजाणु बनेंगे, वही बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद बनाते हैं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा समय किसमें बीत रहा है, युग्मोद्भिद बन रहा है। केवल एक कोशिका
यूनज है, कुछ समय के लिए बनती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अगुणितक या हैप्लांटिक लाइफ साइकिल। या किसमें पाया जाता है, आपके कुछ शैवालों में पाया जाता है, नाम है वाल्वॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। आप देखते हैं दूसरा है द्विगुणितक डिप्लांटिक जीवन चक्र। इस प्रकार का जीवन चक्र मुख्यतः अनावृतबीजी पादप जिसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं और आवृतबीजी पादप जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, इनमें पाया जाता है। इन लोगों का मुख्य शरीर क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुबुद्ध होता है। जो डिप्लॉयड होता है ये प्रभावी अवस्था होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है जिससे ये मुक्त होते हैं। जबकि युगोद्मी जो गेमेटोफाइट होता है एक कोशिकी या कुछ कोशिकी अवस्था के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे द्विगुणित क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर मुख्य पादप जो शरीर होता है स्पोरोफाइट होता है, ज्यादा से ज्यादा समय इसी में बीतता है। यह द्विगुणित अवस्था एक विशेष प्रकार का शैवाल है फ्यूकस, उसमें पाया जाता है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। आइए देखते हैं, ये मुख्य शरीर है स्पोरोफाइट, ट्वेन अवस्था होता है। इसके अंदर मियासिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन, तो आपके युग्मक बनते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक में संलयन होता है तो जाकर आपका क्या जायगोट बनता है। जायगोट में माइटोसिस होता है तो बीजाणु बनता है। यहाँ ये जो अवस्था है केवल थोड़े समय के लिए बनता है, किसमें, द्विगुणित अवस्था में। ये क्या है आपका गैमेटोफिटिक अवस्था, बाकी अवस्था क्या है स्पोरोफिटिक है, इसीलिए इसको द्विगुणित डिप्लांटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। आइए तीसरा है अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र, हैप्लो डिप्लांटिक लाइफ साइकिल। इस प्रकार के लाइफ साइकिल ब्रायोफाइटा में पाया जाता है और टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। इनमें खासियत क्या है कि दोनों अवस्थाएं हमको दिखाई पड़ती हैं, इसमें दोनों अवस्थाएं नहीं दिखाई पड़ती, इसमें न तो इसमें, लेकिन इसमें हम अपने आंखों से क्या होता है दोनों अवस्थाएं देख सकते हैं। दोनों अवस्थाएं बहुकोश की होती हैं, लेकिन दोनों अवस्थाओं में एक प्रभावी होता है एक अप्रभावी होता है, यही अंतर है। बाकी देखते हैं, पहले ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का जो मुख्य शरीर है, मुख्य पादप अवस्था है अगुणित युगोद्भिद है, जो प्रभावी अवस्था माना जाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और मुक्त होता है। जबकि इनके अंदर अल्प आयु का बीजाणुयुक्त होता है जो पोषण के लिए गेमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। अब टेरिडोफाइट में देखते हैं, इनका मुख्य जो अवस्था होता है द्विगुणित बीजाणुयुक्त होता है, यह मुक्त होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, संवहनी होता है, मतलब जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। लेकिन अल्प आयु को क्या होता है यहाँ पे अगुणित युगोद्मित होता है। ये बहुकोशिकीय हो सकते हैं, ये मृतजीवी या स्वपोषी हो सकते हैं। तो यहाँ पे टेरिडोफाइटा में जो प्रभावी अवस्था है वो बीजाणुविद है स्पोरोफाइट, जबकि ब्रायोफाइटा में जो प्रभावी अवस्था वो गेमेटोफाइट होता है। आइए देखते हैं दोनों के जीवन चक्र को यहाँ समझने की कोशिश करें। यहाँ दोनों जीवन चक्र आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं स्पोरोफाइट से, जो टीन होता है इसके अंदर मियासिस होता है तो बीजाणु बनते हैं, जिससे यन बीजाणु हो जाते हैं। और यन में से कोई एक बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाता है गेमेटोफाइट, ये अगुणित गेमेटोफाइट का निर्माण करता है। इसके अंदर क्या होता है माइटोसिस डिवीजन होता है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। इन दोनों का जब मिलन होता है तो जायगोट बनता है। जायगोट जाकर के क्या बनाता है आपका स्पोरोफाइट। यहाँ दोनों अवस्थाएं समान रूप से प्रदर्शित होती हैं, इसीलिए ऐसे लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र। इस प्रकार के जीवन चक्र मुख्यतः टेरिडोफाइटा में पाया जाता है और ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के शैवाल हैं जैसे इक्टोकार्पस हैं, पॉलीसिफोनिया हैं, इनमें अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र पाया जाता है। ये शैवाल होने के बाद भी विशेष अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इस तरह इस वीडियो के द्वारा हमने आखिरी टॉपिक पढ़ा पादपों में जीवन चक्र। इस तरह हम क्या कहें जो पार्ट 3 था जगत पादप उसको समाप्त कर लिए। नमस्कार, धन्यवाद।